चलिए ध्यान दीजिएगा, सभी आदमी गौर कीजिएगा। आज तक जितना भी हम लोग हिस्ट्री का क्वेश्चन किए हैं ना, उसको एक बार पूरा को रिवीजन हम लोग कर लेते हैं टोटल, ठीक है ना। सभी आदमी बताइएगा जो भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, बताइएगा। विदाउट ऑप्शन चाहिए। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद। क्या है? वेद। कथी? कौन बौद्ध धर्म कौन कर रहा है? सबको कान। अच्छा राहुल, आप गलत बोलिएगा, ये गलत बात है। कन्ने से बोल रहा है जी, 2 भी है। राहुल 1 और राहुल 2, उल्टा पुल्टा मत बोलना राहुल 2, समझ रहा है बात। तो कहेगा सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद। कौन सा है? वेद कितने प्रकार के? वेद कितने प्रकार? अब लाइन पे आइएगा। वेद कितने प्रकार के? सबसे पहला वेद ऋग्वेद, सबसे पहला वेद, सबसे बाद का वेद अर्थवेद, सबसे बाद का वेद अर्थवेद, सबसे बाद का वेद अर्थवेद, सबसे बाद का वेद अर्थवेद। अब आगे आइएगा। अगर कहेगा, छोड़ दीजिए नहीं पिएंगे बाद का वेद क्या है? अर्थवेद। उसके बाद जितेंद्र पूरा को रिवीजन करा रहे एकदम तेजी से। हाँ तो बताइएगा से भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? बताइए, आप ही से क्वेश्चन है। ऋग्वेद वेद क्या है? वेद। अब वेदों की संख्या क्या है? वेदांगों की संख्या 6, वेदांगों की संख्या, पुराणों की संख्या 18, पुराणों की संख्या, और उपनिषद की संख्या 108। 100 बोलो जल्दी, सब पढ़ायल है। उसके बाद बताइएगा सबसे पहला वेद ऋग्वेद, जोरे जोरे, सबसे पहला वेद, सबसे बाद का वेद अर्थवेद, सबसे बाद का वेद। हमरा लगे छे इतना याद हो गया है। वेद कै गो? वेदांग कै गो? 6 गो। पुराण कै गो? 8 गो। कै गो? 18 गो। कै गो? सॉरी। उसके बाद उपनिषद कै गो? 100 कै? अब एक बात और बताइएगा, जैसे कोई भी कह देगा, सुनिएगा मेरी बात जी, इतिहास के बारे में जानकारी मुख्यतः कितने स्रोत से मिलती है? 4 गो स्रोत से। क्या गो स्रोत? सबसे पहला का धर्म ग्रंथ, सबसे पहला। दूसर का ऐतिहासिक ग्रंथ, दूसर का। तीसर का विदेशियों का विवरण, विदेशियों का। और चौथा हो जाएगा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, पुरातत्व संबंधी। चलिए अब आगे चले चले। अच्छा बताइएगा जे इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता। क्या कहा जाता है? अच्छा बताइएगा ऋग्वेद कौन वेद? ऋग्वेद में कितने मंडल? 10। कितने? गौरवती चल जाओ। कितने मंडल? उसके बाद सूत्र क्या है? हम जनरली से इन्हें करी टाइप रखिए, हम जनरली से लुसुर फुसुर के लिए लुते आया हो। हाँ टाइप नहीं करी रखे। हाँ बताइएगा से कितने मंडल? 10। कितने मंडल? कितने मंडल? सूत्र कितने? 10 और रिचाई कितना? 10,580। 10,500 आप लोग पहले से याद किए होंगे। 10,462। बाकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिया जाता 10,580। 10,500 समझ गए? तो 10,462 हम बोल रहे हैं ना से है आपका। बाकी एक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 10,580। 10,580। अब बताइएगा से वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को हम लोग क्या कहते हैं? होत्री। क्या कहते हैं? होत्री। क्या कहते हैं? उसके बाद आगे चलते हैं, सुनिएगा। जो कहेगा विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में किसका वर्णन किया गया है? सूर्य देवता सावित्री का, सूर्य देवता। और 9वें मंडल में बताइएगा सोम देवता का। कौन देवता? 9वें मंडल। उसके बाद 8वें मंडल। 8वें मंडल को क्या कहा गया? हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा गया? खील। क्या कहा गया? खील। क्या कहा गया? और 10वें मंडल में अगर देखा जाए तो
तो इसके अनुसार 4 वर्ण, क्या वर्ण, यानी कि ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और क्या है, शूद्र। क्या था, शूद्र। जो कहा जाता है सो ब्राह्मण के क्रम से मुख्य यानी कि भुजाओं, जंघाओं या चरणों से उत्पन्न हुए हैं। चलिए आगे, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। ओके, आप बताइएगा सबसे पुराना की अगर बात किया जाए, पुराण जो है कौन सा पुराण है, मत्स्य पुराण। अब आपसे क्वेश्चन है, जो विष्णु पुराण किससे संबंधित है, किस वंश से संबंधित है, मौर्य वंश। कौन वंश, अब मत्स्य पुराण आंध्र सतवाहन वंश से, और वायु पुराण गुप्त वंश। कौन वंश, अच्छा एक बात बताइएगा जी, आप लोग सभी आदमी के लिए क्वेश्चन है, सुनिएगा। जो पुराणों की बात तो हो गया, सबसे पुराना जो है सो मत्स्य पुराण है, और ये जितना भी पुराण है, और सबसे प्रमाणिक भी कहेगा ना, या पुराना भी कहेगा, तो सबसे पहले हम लोग किसको मारेंगे, मत्स्य पुराण को। किसको मारेंगे, याद रखेंगे। उसके बाद आगे आते हैं, सुनिएगा। टेसियस नामक एक कथी जानते, विदेशी यात्री था टेसियस। यह ईरान का क्या था, राजवैद्य था। कहाँ के राजवैद्य था, ईरान के राजवैद्य था। कौन, टेसियस। कौन था, टेसियस। उसके बाद कहेगा इतिहास के पिता कौन है, हेरोडोटस। कौन है, इसका परिचय पूरा अच्छे से करा दिए हैं। और इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है, हिस्टोरिका। क्या है, हिस्टोरिका। क्या है, हिस्टोरिका। उसके बाद आगे चलते हैं, सुनिएगा। डायोनीशियस, कौन है, डायोनीशियस किसका राजदूत था, से पहले बताइएगा। किसका था, मिस्र नरेश के राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था, अशोक के दरबार में आया था। अब कहेगा से डायमेकस किसके दरबार में आया था, बताइएगा। बिंदुसार के दरबार में। किसके दरबार में, किसका राजदूत था, सीरिया नरेश। कौन नरेश, हाँ याद रखेंगे। उसके बाद मेगास्थनीज जो है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था, सेलुकस निकेटर का। सेलुकस जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो कहेगा जो इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा, मेगास्थनीज। या कहेगा मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है, इंडिका। क्या है, इंडिका। क्या है, इंडिका। अगर कहेगा से भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा, टॉलमी। किसने लिखा, भारत का भूगोल नामक पुस्तक, टॉलमी। भारत का भूगोल नामक पुस्तक। उसके बाद नेचुरल हिस्ट्री, प्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री, प्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री, प्लिनी। उसके बाद आगे चलते हैं, याद रखेंगे। हैंगसंग पहियान, इस के बारे में सभी आदमी जानते होंगे। जो पहियान जो आया था, ये चीनी यात्री था। कौन यात्री था, किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त क्या न पढ़ल है, हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। उसके बाद आगे एक और बात बताएगा। यह जो वर्णन किया जाता है, इसके कहाँ, मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। तो ये जो था किसके बारे में, मध्य प्रदेश। कौन प्रदेश, मध्य प्रदेश। अब बताइएगा हैंगसोंग जो है से भारत कब आया था, 518 में। 518 में हैंगसोंग भारत कब आया था, 518। कैसो 18, 518। कैसो 18। उसके बाद बताइएगा जो हैंगसोंग जो है यहाँ जो भारत में आया था, है ना, किसके शासन काल में आया था, हर्षवर्धन। कौन वर्धन, पहले है कि नहीं, तो हर्षवर्धन के काल में ही आया था। कौन, हैंगसोंग। कौन आया था। और एक बात और बताइएगा, हैंगसोंग जो था जो कब यहाँ से लौट गया, माने कब आया था, तो 629, 600 है ना। और कितने वर्ष तक यहाँ पर बेचारा भारत में रहा था, 15 वर्ष। क्या वर्ष, और 45 में बेचारा यहाँ से चीन क्या किया, लौट गया। क्या किया, और हैंगसोंग द्वारा पुस्तक जो था क्या, CU की, क्या था,
जब आया था हैंगसोंग यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय में क्या करने के लिए, बौद्ध धर्म के शिक्षा ग्रहण करने के लिए। उस समय का कुलपति कौन था, शिलभद्र कौन था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया, कुमारगुप्त। ध्वज किसने किया, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था किस वंश के माने संस्थापक था, कौन वंश, गुलाम वंश। उसके बाद आगे नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण किसने करवाया, कुमारगुप्त, याद रखेंगे। और कुमारगुप्त किस वंश से संबंधित है, गुप्त वंश। कौन वंश, कौन वंश, गुप्त वंश। उसके बाद बताइएगा जो इति संघ, कौन संघ, 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। और इसने अपनी यानी कि विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय अपने समय में भारत का क्या किया था, माने अपने समय में यानी कि भारत का वर्णन किया था। तो कहेगा मेरी बात सुने, कहेगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था, बताइएगा, धर्मपाल। धर्मपाल किस वंश से है, पाल वंश। कौन वंश, पाल वंश के संस्थापक गोपाल। कौन पाल, पाल गोपाल, पाल गोपाल, पाल। तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल। और पाल वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन, धर्मपाल। कौन पाल, जो विक्रम क्या शिला यानी कि विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, कहाँ है, भागलपुर। कहाँ है, कहाँ है, भागलपुर। कहाँ है, और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ, बिहार। कहाँ, बिहार। कहाँ, कौन जिला, नालंदा जिला। कौन जिला, नामे में छुपल है। अब जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किए हैं कौन, मोदी जी। और उसका ढांचा तैयार किए हैं से ऐसा अब बन के क्या होगा, तैयार होगा। क्या, चलिए अभी कैसे, अभी तो उद्घाटन हो ले, अब ना बनता ही। चलिए आगे, आगे चले, सुनिएगा। अल-बरूनी कौन था, अरबी लेखक था। कौन था, और यह जो है मोहम्मद गजनी के साथ भारत, तो कहेगा अल-बरूनी जो था किसके साथ भारत आया, गजनी के साथ। मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गजनी के साथ आया। किसके साथ आया, मोहम्मद गजनी के साथ आया। इब्न बतूता, कौन बतूता, इब्न बतूता। कौन बतूता, इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया क्या था, जानते हैं, वृत्तांत। क्या था, जिसको हम लोग कहते हैं रेहला। क्या कहते हैं, रेहला। क्या कहते हैं, तो रेहला किसके द्वारा लिखा गया, इब्न बतूता। कौन बतूता, और कौन सी भाषा में, अरबी भाषा। कौन भाषा में, अरबी भाषा, क्योंकि अरबी लेखक था। कौन लेखक था, अरबी लेखक था। अब आते हैं अन्य लेखक। कौन लेखक, अब बताइएगा, तारानाथ। कौन नाथ, या तिब्बती लेखक। कौन लेखक, हाँ, तो तारानाथ कौन थे, तिब्बती लेखक। कौन थे, जैसे आज हम लोग हिस्ट्री कर लेते हैं, अकेले पॉलिटिक्स कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पूरा पॉलिटिक्स, पूरा मेन जितना भी अनुच्छेद होगा वो सब बता दिया जाएगा, और उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा उसे करा दिया जाएगा। कैसा रहेगा, तो एक बार अच्छे से रिवीजन करके आइएगा घरे से, समझ गए। तो कल पॉलिटिक्स एक वीडियो में समाप्त करेंगे। चलिए आगे, तो कहेगा से तिब्बती लेखक थे। तारानाथ कौन थे, तिब्बती लेखक। और जानते हैं 2 ग्रंथ का भी निर्माण किए थे। कथी कथी, कैंगूर और तैंगूर। कैंगूर और कैंगूर। उसके बाद बताइएगा मार्को पोलो। कौन पोलो, मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। कौन देश के, पांड्य देश की यात्रा पर आया था, है ना। और एक बात और ध्यान में रखेंगे, इसका विवरण जो है पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी होता है। अब आते हैं आगे, सुनिएगा, महत्वपूर्ण अभिलेख के बारे में आते हैं। महत्वपूर्ण जितना भी अभिलेख हो उसको हम लोग एक बार याद कर लेते हैं। बताएगा हाथी गुफा अभिलेख। कौन गुफा, यह किस शासक से संबंधित है, कलिंग राजा खारवेल। कलिंग राजा, कलिंग राजा। हाथी गुफा अभिलेख जो है किससे संबंधित है, कलिंग राजा खारवेल, कलिंग राजा। अच्छा जूनागढ़ बताइएगा, रुद्रदावन। जूनागढ़, जूनागढ़, जूनागढ़। उसके बाद नासिक का अभिलेख,
गौतमी बलश्री, गौतमी। नासिक अभिलेख कौन हो जाएगा? गौतमी बलश्री, गौतमी। अच्छा, प्रयाग स्तंभ की अगर बात किया जाए, समुद्रगुप्त। कौन गुप्त? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। क्यों कहा जाता है? दक्षिण भारत में जितना भी था 12-9 गो साथी था, उस सभी को यानी कि शासक को क्या किया था? हरा दिया था। इसीलिए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, याद रखेंगे। अच्छा, मंदसौर अभिलेख की बात किया जाए तो मालवा नरेश। कौन नरेश? उसके बाद ग्वालियर अभिलेख की अगर बात किया जाए, प्रतिहार नरेश। कौन नरेश? प्रतिहार नरेश भोज, प्रतिहार नरेश। इतने ध्यान दीजिएगा सभी आदमी। अभी भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। कौन होगा? अच्छा, देवपारा अभिलेख बालक यानी कि बागल यानी कि शासक यानी कि विजय, माने बंगाल के जो शासक होगा वह कौन थे? विजय सेन। अच्छा, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। कौन ग्राफी? एपिग्राफी। कौन ग्राफी? एपिग्राफी। चलिए आगे। आप लोग जैन धर्म पढ़ा चुके हैं। कौन धर्म? सभी आदमी को याद होगा एकदम, जैन धर्म। एकदम एक एक क्वेश्चन आप लोग फटाफट बताइएगा। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। कौन थे? टोटल अगर जैन धर्म में कितने तीर्थकार हुए? 24। कै? प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव, तो 24वें कौन होगा? महावीर। कौन होंगे? महावीर। 23वें कौन होंगे? पार्श्वनाथ। कौन होंगे? 13वें कौन होंगे? अब बताइएगा, जानते हैं कोई आदमी? 23वां तो पार्श्वनाथ। और 13वां है कि 17वां? नहीं, एक महिला। हाँ, 19वां है शायद। 19वें ना है? 19वें ना है जी, ये 19वें ही होगा। अब बताएगा, प्रथम तो हो जाएगा ऋषभदेव, और एक बात और बताएगा, ऋषभदेव के प्रतीक चिन्ह की अगर बात किया जाए सांड, और दूसर का कौन हो जाएंगे? अजितनाथ। कौन नाथ? और इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? हाथी। क्या होगा? उसके बाद आते हैं, क्या जानते हैं, इन्हें आ जाते हैं 13वां 23वां हो जाएगा पार्श्वनाथ। कौन हो जाएंगे? इसका हो जाएगा सर्प। क्या हो जाएगा? सर्प। उसके बाद आते हैं महावीर। महावीर का क्या हो जाएगा? सिंह। क्या हो जाएगा? सिंह। अब आते हैं आगे, सुनिएगा। जैन धर्म में महावीर के बारे में समझिएगा। महावीर का जन्म कब हुआ था? 540। 540। एक बात और ध्यान में रखेंगे, जो इनके द्वारा दिया गया 4 बात याद रखेंगे। हिंसा नहीं करना, सदा सत्य बोलना, है ना, उसके बाद चोरी, उसके बाद संपत्ति नहीं रखना। अच्छा, महावीर का जन्म हुआ था 540 में। 500 कै? और कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम। कहाँ हुआ था? वैशाली। कुंडलग्राम। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। क्या था? इनकी माता का नाम त्रिशला। माता का नाम त्रिशला, जो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन रहती है। चेटक की। महावीर के पत्नी का नाम यशोदा। पत्नी का नाम पुत्री का नाम अनुजा प्रिय। आप बताइएगा, जो महावीर का बचपन का नाम वर्धमान। क्या था? कितने वर्ष के अवस्था में अघिरी त्याग दिए थे? 30 वर्ष। कै वर्ष? किससे आज्ञा लिए थे? नंदीवर्धन से। किससे? नंदीवर्धन से। इससे बड़े भाई रहते हैं, बड़े। कितने वर्ष के तपस्या करते हैं? 12 वर्ष। कै वर्ष? तब जाके इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है। कहाँ ज्ञान की प्राप्ति होती है? हाँ, रिजुपालिका नदी के तट पे। रिजुपालिका नदी के तट पे, और साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद अगर कहा जाएगा महावीर ने अपना उपदेश कौन सी भाषा में दिया था? नहीं, प्राकृत भाषा। कौन भाषा? अब गौतम बुद्ध नहीं है थे, महावीर है।
तो अर्धमगधी कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं। उसके बाद महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता है, निगृत, क्या कहा जाता है, निगृत। उसके बाद महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे, जामिल, कौन थे, जो इनका दामाद रहते हैं, क्या रहते हैं, अनुजा प्रियदर्शी के विवाह इन्हीं से होता है, किन से, जामिल से, किससे, अब प्रथम अनुयायी यही हुए। अच्छा, प्रथम जैन भिक्षुनी कौन थी, चंपा, कौन थी, चंपा, कौन थी। अगर कहेगा स्वामी महावीर के भिक्षुनी संघ के प्रधान कौन थी, चंदना, कौन थी, चंदना, कौन थी। अच्छा, महावीर ने अपने शिष्य को कितने गणधारों में विभाजित किया, 11, कै 11, कै 11, याद रखेंगे कितने, 11। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। जैन संगीतिया कितने हुए, 2। पहला हुआ था 300, कब हुआ था, 300 ईसा पूर्व, और दूसरा हुआ था 512 ईस्वी, 500। पहला हुआ था कहाँ, पाटलिपुत्र, पहला हुआ था, पहला कहाँ हुआ था, दूसरा का कहाँ हुआ था, बल्लभी, गुजरात, बल्लभी। अध्यक्ष पहला के कौन थे, अस्तुलभद्र, कौन थे, कौन थे। और दूसरा के कौन थे, समाज श्रवण, कौन थे, कौन थे, कौन थे। अच्छा, जैन धर्म के कितने रतन, 3, कै, सम्यक दर्शन, सम्यक, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक, तो फिर से सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक आचरण, यानी कि दर्शन ज्ञान आचरण, दर्शन ज्ञान। आप लोग, अरे बाप रे, 5 बज गया जी। चलिए आगे, 6 बजे तक हम लोग क्लास करेंगे। आगे सुनिएगा, सुन रहे हैं मेरी बात। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं था। जैन धर्म में किसकी मान्यता, आत्मा की, किसकी। अच्छा, महावीर जो है पूर्ण जन्म पर या कर्मवाद पे क्या करते थे, विश्वास करते थे, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक यानी कि विचारों को किसमें ग्रहण किया है, सांख्य दर्शन में, किसमें किया है, सांख्य दर्शन, कौन दर्शन। अच्छा, जैन धर्म मानने वाले कुछ ही राजा थे, जैसे उदयन है ना, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोध वर्ष या चंदेल शासक, ये जो थे कथी मानते थे, जैन धर्म, कौन धर्म, जैन धर्म को मानते थे। अरे हो गया, हम जान गए, उठ रहा है सब, कुकरू को कहले है। आगे खुजराहो में कल का क्वेश्चन है, बीएड का क्वेश्चन है। कल क्वेश्चन पूछा था, खुजराहो का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, चंदेल शासकों ने। क्या राहुल क्वेश्चन था कि नहीं था, हाँ जी, हाँ। तो खुजराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, चंदेल शासकों ने करवाया था। अच्छा, एक बात और बताइएगा, मयोत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, क्या था, तो कहेगा मयोत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन था, मथुरा, कौन था, कहेगा मथुरा कला का संबंध किससे है, जैन धर्म, कौन धर्म, मथुरा कला का संबंध, जैन धर्म। अच्छा, एक बात और बताइएगा, जैन तीर्थकारों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित किसमें है, कल्पसूत्र, किसमें है, कल्पसूत्र किसके द्वारा लिखा गया, भद्रबाहु, किसके द्वारा, किसके द्वारा। अब बताइएगा, से महावीर के कितने वर्ष के अवस्था में मृत्यु हो गए, 72 वर्ष के अवस्था में, कितने बार, 72। आशी कौन, गौतम बुद्ध, आई कै 72 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई। कब हुआ, 468 ईसा पूर्व, ईसा। बिहार के कहाँ, पावापुरी, बिहार के कहाँ, पावापुरी में, यानी कि राजगीर में हो गया, याद रखेंगे। अब बौद्ध धर्म भी आप लोगों को हम पढ़ा लेते, कौन धर्म, तब बताएगा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, नहीं बोल रहे, गौतम, गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। बताइएगा, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, गौतम बुद्ध को, है ना, या बोल सकते हैं एशिया का ज्योति पुंज भी कह सकते हैं, या इंग्लिश में बोल सकते हैं लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ। बताइएगा, इनका जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व,
कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। कहाँ? कपिल वस्तु के लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल। कहाँ पड़ता है? नेपाल। इनके पिता का नाम क्या था? सूर्योधन। क्या था? और जो शाखगण के क्या थे? मुखिया। जो शाखगण के इनके माता का नाम माया देवी। कौन देवी? जो इनके जन्म के 7वें दिन ही मृत्यु हो जाती है। इनका लालन पालन कौन करती है? गौतमी। कौन? और प्रथम बौद्ध अनुयायी जो बनती है यही गौतमी ही बनती है, एक मौसी। कौन? अब इनका पिता जो है कौन? सूर्योधन। इनसे शादी कर लेते हैं, है ना? किन से? गौतमी से। किससे? मौसी से। इसकी माने गौतम बुद्ध के मौसी से माने शादी कर लेते हैं सूर्योधन। गौतम बुद्ध के पापा एक क्या आप बोल रहे हैं? इनके बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। क्या है बचपन का नाम? बचपन का नाम। और गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष के अवस्था में? 16 वर्ष। कै वर्ष? कै वर्ष? इसका बेटा का नाम राहुल। बेटा का नाम? बेटा का नाम राहुल। बेटा का नाम राहुल। उसके बाद अगर देखा जाए, जब सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु के सैर पर निकले थे 4 दृश्य देखे थे। कितने दृश्य? पहले का बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा, और उसके बाद एक बीमार व्यक्ति, एक बीमार, उसके बाद साव। साव माने क्या? माने लाश। क्या होगा? और एक सन्यासी। और उसी समय से सन्यासी जीवन व्यतीत करने का यह निर्णय ले लिए थे, याद रखेंगे। और 29 वर्ष के अवस्था में, कितने वर्ष? 29 वर्ष के अवस्था में गृह त्याग दिए। क्या दिए? गृह त्याग दिए। या गृह त्याग जो दिए, इसमें बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महाभिष्कर्मण। क्या कहा गया? गृह त्याग को क्या कहा गया? नहीं बोलिएगा। गृह त्याग को क्या कहा गया? महाभिष्कर्मण, याद रखेंगे। उसके बाद इनका, सुने मेरी बात, ये जो गौतम बुद्ध की अगर बात किया जाए, इनका एक गुरु थे अलाम कलाम। कौन थे? जो सांख्य दर्शन के शिक्षा ग्रहण किए थे इन्हीं से। सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किए थे किससे? अलाम कलाम से। किससे? ये कहाँ के थे? वैशाली के थे। कहाँ के थे? वैशाली के थे। गृह त्याग के बाद इन्हीं से ज्ञान की प्राप्ति मिला था इनको, ठीक है ना। उसके बाद अगर कहेगा अलाम कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु है। कौन गुरु है? अब सिद्धार्थ कहेगा तो प्रथम सिद्धार्थ जो था बचपन का नाम था उनका ना। उसके बाद जिन्हें शून्य का ज्ञान प्राप्त, उन्होंने यानी कि शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। अरे मुर्गीवा क्यों, क्या हो गया भाई? आगे चलेंगे। अलाम कलाम के बाद इनका अगला जो गुरु हुआ कौन था? नेक्स्ट गुरु बताइएगा। रुद्र कर्माम पुत से यानी कि शिक्षा ग्रहण किए, जिन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त हुआ। योग का। अब बताइएगा, जो जब ये ज्ञान की प्राप्ति इनको हुआ तो कितने वर्ष की अवस्था में हुआ? 35। कै? क्वेश्चन लॉजिक नहीं समझे। 35 कै? अब कहते रहे कितने दिन तक तपस्या किए थे? तब 6 अब आंसर होता। कै? और कहाँ हुआ था? फल्गु नदी के तट पे। 6 वर्ष के बाद तपस्या के बाद इनको पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की। कहाँ? तो बौद्ध गया। कौन गया? बौद्ध गया। कहाँ? तो बिहार। कहाँ? बिहार का। अब विहार का अर्थ होता है कथी? बौद्ध के लिए जो मठ रहता था उसको बोला जाता है, उसका अर्थ होता है विहार। हाँ बोलिए, क्या बोले थे? कथी? अच्छा तपस्या। अच्छा, अभी कलयुग चल रहा है ना? क्या चल रहा है? हाँ हाँ, कलयुग था। सतयुग होगा तो 2000 का। अरे ये आप लोग ईसा पूर्व चल जाइए ना, तो फिर का कलयुग। हाँ अच्छा, कै गो युग? 4 गो। पहला का युग? पहला का सतयुग। तो पहला क्या होता है?
बाद वो छोड़िए ना, त्रेता प्रेता, पहले सतयुग ही ना था। हाँ तो सतयुग ही होगा। चलिए आगे बहस करेंगे हम लोग। कितना क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा। गौतम बुद्ध का जन्म का अगर देखा जाए प्रतीक क्या था बताइएगा। कमल एवं सांड। गिरि त्याग का क्या था? घोड़ा। क्या था? अज्ञान का क्या है? पीपल। क्या है? प्रथम उपदेश का मतलब क्या है? चक्र। क्या है? चक्र। निर्वाण का मतलब होता है पद चिन्ह। क्या है? मृत्यु का मतलब स्तूप। क्या है? स्तूप। क्या है? स्तूप। उसके बाद बताइएगा, यह जो गौतम बुद्ध जो थे ज्ञान की प्राप्ति के बाद यानी कि प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। कहाँ दिए थे? इसी को क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। और ये जो दिए थे कौन सी भाषा में? पाली भाषा। कौन भाषा? पाली भाषा। कौन भाषा? अब कहेगा सर्वाधिक जो उपदेश दिए कहाँ दिए? सारावस्ती। कहाँ दिए? सारावस्ती। कहाँ दिए? इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन, है ना, फलना चिलना दुनिया जहान बहुत थे। 80 वर्ष की अवस्था में इनको गौतम बुद्ध के क्या हो गए? मृत्यु 483 में। 400 कुशीनगर। कहाँ? देवरिया। कुशीनगर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ेगा? उत्तर प्रदेश में, है ना। कहता है से, मेरी बात सुन रहे हैं? मैं यानी कि चुंद यानी कि द्वारा अर्पित यानी कि भोजन करने के बाद हो गई थी। कौन सा भोजन किए थे तो हो गया था बताइएगा। जितेंद्र इनके बताइएगा, इनको मृत्यु कैसे हुआ? वो क्या होता है? हाँ, 9 पसंद वाला ही कर लिए, खा लिए थे। एलर्जी हो गया। एलर्जी हो गया था। चलिए आगे। अब इतना बात हो गया। अब बताइएगा इसमें कै गो संगतियां हुई थी? 4 गो। कै गो? याद रखेंगे। प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था? 483। 400। द्वितीय कब हुआ था? 300। और तीसरा हुआ था 255 50। और हाँ 50 या 55 बोल सकते, 255 50। और चौथा हुआ था, हाँ 0 बोल सकते। क्या बोल सकते हैं? हाँ उसके अरे वही हुआ ना। आगे चलेगा। और स्थान पहला का कहाँ हुआ था? राजगिरी। पहला का हुआ था। दूसर का वैशाली। दूसर का तीसरा पाटलिपुत्र। तीसर का चौथा कुंडलग्राम। कहाँ हुआ? अच्छा कहेगा से प्रथम जो हुआ था उस समय का अध्यक्ष कौन था? महाकाश्यप। कौन था? दूसर का था सावाकामी। कौन था? तीसर का कौन था? मौखलीपुत्र कथि तीस्त। और चौथा जो था से वसुमित्र। कौन था? या अश्व घोष। अश्व। अच्छा पहलका के बेर शासन किसका था? अजातशत्रु का। दूसर का के बेर काला अशोक। पहलक का अजातशत्रु और दूसर का तीसर का अशोक। तीसर का और चौथा कनिष्क। चौथा। अब उसी समय चौथा के समय ही बौद्ध संगीति जो है से माने चौथी बौद्ध संगीति में ही क्या यानी कि बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बट गया है, हिंदुयान और महायान। हिंदुयान महायान। उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ जी हाँ हिंदुयान होता है। हिंदुयान से है, यो क्वेश्चन था। अच्छा पहले देखे थे। अब आगे चलेगा। देखिएगा गौतम बुद्ध क्या कहते? दुख के संबंध में 4 बात कहते। दुख सुख यानी कि दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी। मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ या ना? चलिए अब आते हैं कोई एक टॉपिक। इस्लाम धर्म के बारे में सभी आदमी पढ़े होंगे। बताइएगा इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570। 570 कहाँ हुआ था? मक्का में। कहाँ हुआ था? मक्का में। और कौन से यानी कि कबीले के थे? कुरैश। कौन थे? कुरैश। कौन थे? इनके पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना, माता का नाम
अच्छा बताइएगा, इनका लालन पालन कौन करता है? इनके चाचा, इनके अबू तालिब। क्या है? अबू तालिब कौन थे? अब बताइएगा से हजरत मोहम्मद साहब को, है ना, कब ज्ञान की प्राप्ति हुई? 610। 610 कहाँ हुआ था? हीरा नामक गुफा में, हीरा नामक। उसके बाद बताइएगा जब पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे मक्का से मदीना जो यात्रा कर रहे थे, कब कर रहे थे? 622। 600 उसी समय एक संवत चलाए थे, हिजरी संवत। कौन संवत? तो हिजरी संवत किनके द्वारा? मोहम्मद साहब द्वारा। कब? 622। 600 और इनकी विवाह जो होती है 25 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में? और एक विधवा से होती है। किससे होती है? और उस विधवा का नाम रहता है खदीजा। क्या रहता है? तो कहेगा से मोहम्मद साहब के पत्नी का नाम खदीजा। कितने वर्ष की अवस्था में? 25 वर्ष की अवस्था में हुआ। और इनका एक पुत्री भी था, फातिमा। क्या था? फातिमा। क्या था? इनका दामाद हुआ कौन? अली। कौन हुआ? अली। कौन हुआ? अली के बेटा हुसैन। अली के बेटा हुसैन। अली हुसैन। अली हुसैन। क्या कहाँ कब निकाला जाता? तजिया निकलता है तब ना। दाहा वही कहिए, तजिया कहिए। मुहर्रम, हम मुहर्रम कह सकते हैं क्या? कहिए ए 17 के साल में कई बार हो जाए? एक बार ना होना चाहिए। अब तो लगता है ऐसा कुछ दिन पहले हुआ है। हाँ, जैब फिलिस्तीन। बताइएगा हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हो गया था? 632। 600 कहाँ हुआ था? मदीना। कहाँ हुआ था? मक्का से मदीना गए, अवती हो गया। अवती कर क्या कर दिया गया? दफना दिया गया। क्या कर दिया गया? दफना दिया गया। उसके बाद आते हैं आगे। उसी समय यानी कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम जो है सुन्नी एवं शिया में क्या हो गया? दो पंथों में क्या हो गया? विभाजित हो गया। याद रखेंगे, दो भागों में क्या हो गया? विभाजित हो गया। अब बताइएगा पैगंबर मोहम्मद साहब की उत्तराधिकारी कौन कहला है? खलीफा। कौन कहला है? अच्छा, अली की मृत्यु कब हुआ था? 661। 661। 661 में हो गया। अली के पुत्र हुसैन। अली के पुत्र हुसैन 680 में। 680 में क्या किया? गद्दी पर बैठा। और उसके बाद जो है से इसको भी क्या किया? शिया को निरस्त मत रूप से यानी कि कर दिया गया इसको भी, ठीक है ना, इसको भी हत्या कर दिया गया। उसके बाद यानी कि खलीफा पद को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया 1924। 1924 में। 1900 कब? 24 में। अब बताइएगा ईद ए मिलाद किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? मोहम्मद साहब। किसके? ईद ए मिलाद उल नबी पर्व जो मनाया जाता है मोहम्मद साहब के कति जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ईद। क्या कहते हैं? ईद अलग हो गया, बकरीद अलग हो गया। ईद में सेवई खाया जाता है, बकरीद में खस्सी खाया जाता है ना। आगे उसके बाद आते हैं ईसाई धर्म पढ़े होंगे। ईसाई धर्म भी खत्म कैले है। बताइएगा ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह। कौन थे? इनका प्रमुख ग्रंथ क्या था? बाइबल। क्या था? बाइबल। क्या था? अच्छा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? जेरूसलम। कहाँ हुआ था? हाँ, जेरूसलम। उसके बाद अगर कहा जाएगा क्रिसमस डे मनाया जाता है किसके जन्मदिन पर? ईसा मसीह। किसके? अच्छा, इनके माता का नाम मेरी। इनकी माता का नाम और पिता का नाम जोसेफ। कौन थे? इनको 30 वर्ष के अवस्था में 30 वर्ष के अवस्था में 1.5 है ना, 30 वर्ष में 1.5 के रूप में बैतलब के निकट हम बढ़ाई कह सकते हैं, बढ़ाई के रूप में क्या किए थे? बिताए थे। और उसके बाद ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे। कौन थे? एंड्रूस एवं पीटर। एंड्रूस एवं। उसके बाद कहेगा ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने वाला गवर्नर कौन था? पोंटियस। कौन था? और कितने वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई? 33। कै 33। इसका धार्मिक अगर पवित्र चिन्ह की अगर बात किया जाए क्रॉस है। क्या है? इनका त्रिरत्न था। क्या जानते हैं? ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर
पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा, ईश्वर पवित्र आत्मा। उसके बाद आते हैं आगे, मगध साम्राज्य। कौन साम्राज्य? मगध साम्राज्य के बारे में बताइएगा। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहदत्त। कौन थे? उसकी राजधानी कहाँ था? गिरिवज्र। कहाँ था? गिरिवज्र। अच्छा, ये जो था बृहदत्त का पुत्र कौन था? जरासंध। कौन था? कौन था? कौन था? जरासंध। बैटरी डाउन हो रहा है जी। जरासंध। उसके बाद हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। गजब था बिंबिसार। एक ऐसा शासक मिलना मुश्किल है भाई। शादी कर कर के वो अपना राज्य पाठ को एकदम विस्तार कर लिया है ना। चलेगा। अब क्या कहता सुनिएगा, जो बिंबिसार जो है गद्दी पर कब बैठा? 544। 544। यह कौन धर्म के अनुयायी था? बौद्ध धर्म। कौन धर्म? बौद्ध धर्म। कौन धर्म? बौद्ध धर्म। कौन धर्म? याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, सुनिएगा। और इनका बिंबिसार ने बृहदत्त को हराकर अंगराज को अपने मगध में क्या कर लिया? मिला लिया। अंग की राजधानी चंपा। अंग की राजधानी, अंग की राजधानी, अंग की राजधानी याद रहता? अंग की राजधानी। तब बताइएगा, मगध की राजधानी राजगिरी। राजगिरी। कौन गिरी? काशी, वाराणसी। काशी की राजधानी काशी। तो अंग त चंपा, अंग त मगध, राजगिरी। कौन गिरी? काशी, वाराणसी, काशी। उसके बाद कहेगा वत्स, कौशाम्बी। क्या होगा? उसके बाद आगे वसी कहेगा तो वैशाली। क्या होगा? वैशाली। कौशल, सारावस्ती। कौशल, कौशल। अच्छा, अवंती कहेगा तो उज्जैन। अवंती तो आवाज नहीं निकल रहा है। जब एक बात तो एक बार जब आंसर हम बोलते तो दूसरा बार बोलना चाहिए था ना, जब याद नहीं होता है तो। अवंती तो उज्जैन। अवंती, अवंती। मल्ल, कुशावती। मल्ल, मल्ल। उसके बाद पंचाल, अहिछत्र। पंचाल, पंचाल। अच्छा, उसके बाद कहेगा कुरु, इंद्रप्रस्थ। कुरु, कुरु। उसके बाद कहेगा आगे, छोड़ दीजिए, गंधार तो तक्षशिला। गंधार याद रखेंगे, गंधार। तो अब उसके बाद बिंबिसार करीब कितने वर्ष तक शासन किया? 52 वर्ष तक। कै वर्ष तक? 52 वर्ष तक। कै वर्ष? अब उसकी बेटवा जो है से हत्या कर देता है। उसके बेटा कौन रहता है? बिंबिसार। कौन रहता है? और अपने पप्पा को हत्या करके, बिंबिसार की हत्या करके, यानी कि 493 में वह गद्दी पर क्या किया? बैठ गया। क्या किया? एक बात और बताइएगा, महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसको भेजा? राजवैद्य जीवक को। किसको भेजा था? जीवक को भेजा था। क्यों? क्योंकि वह पांडु रोग से ग्रसित था। कौन रोग से? पांडु रोग किसको कहा जाता है? कोढ़ को। चेचक की कोढ़ को। चेचक, चेचक। उसके बाद आगे सुनिएगा, आगे सुन रहे हैं? अब बताइएगा, जे बिंबिसार का उपनाम की अगर बात किया जाए कथी था? अच्छा सॉरी, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक। क्या था? कुनिक। क्या था? और अजातशत्रु कितने वर्षों तक मगध पर शासन किया? 32। कै? 32। कै? आपका पप्पा क्या किया था? 52। कै? 52। अच्छा, अजातशत्रु की हत्या कौन करता है? उदयन। कौन करता है? 461। 461। और वह गद्दी पर फिर क्या करता है? बैठ जाता है। अब बताइएगा, अजातशत्रु जो था कौन धर्म के अनुयायी था? जैन धर्म। कौन धर्म? कौन धर्म? जैन धर्म। एकर बेटवा भी था जैन धर्म। कौन धर्म? बाकी बिंबिसार जो था कौन धर्म? बौद्ध धर्म। कौन धर्म? बौद्ध धर्म। उसके बाद कहेगा, सुन रहे हैं मेरी बात, जो हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन हुआ? नागदर्शक। कौन दर्शक? तो कहेगा हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार के बेटा कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु के बेटा उदयन। उदयन के बेटा
नाग दर्शक। कौन दर्शक? अब कहेगा से पाटलिपुत्र की स्थापना कौन किया? उदयन। कौन किया? पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन। कौन किया? हाँ, और उसके बाद राजधानी कौन बनल कर? तो कौन? अजातशत्रु। कौन? अब नाग दर्शक को पराजित कर देता है कौन? शिशुनाग। 412 में, और उस पर एक शिशुनाग वंश के स्थापना किया। शिशुनाग वंश के स्थापना किया और अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ रख लिया? वैशाली। कहाँ? वैशाली। कहाँ? शिशुनाग की अगर बात किया, उत्तराधिकारी कौन था? कालाशोक। कौन था? जो यानी कि बौद्ध संगीति जो दूसरा हुआ था वह किसके समय में? कालाशोक के समय में ही हुआ था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र ले गया। फिर कहाँ ले गया? तो देखिएगा, नाग दर्शक शिशुनाग था जो पाटलिपुत्र से ले आया वैशाली, और फिर कालाशोक जो है से पाटली माने वैशाली से कहाँ ले आया? पाटलिपुत्र ले आया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन। कौन वर्धन? और नंदीवर्धन को हराया कौन? महापद्म नंद। महापद्म। और उसके बाद महापद्म जो था नंद वंश का स्थापना किया। कौन वंश का स्थापना किया? और अंतिम शासक कौन था? घनानंद। कौन था? घनानंद, जो सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर का। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश की स्थापना किया जिसको हम लोग कहते हैं मौर्य वंश। कौन वंश? कौन वंश? रहने दे, छोड़ देते हैं। कल हम लोग चलेंगे, याद रखिएगा, हिस्ट्री नहीं चलेंगे, ओनली फॉर पॉलिटिकल चलेंगे। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस वही हुआ, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी। हाँ जी।